गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चन को सॉल्विंग करने वाले हैं, जो कि आपको एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कि जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि नवंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, तो क्यों ना हम एक बार फिर से रिवीजन कर लिया जाए, है ना। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए समझिएगा बिल्कुल आसान तरीके से। क्या बोल रहा है भाई कि सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। अब ये क्या बोलता है भाई, देखते हैं। हाँ, चलिए देखिए, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि एक किताब का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ है ए और ए, यानी विक्रय मूल्य का रेशियो हो गया आपका 3, क्रय मूल्य का यहाँ से रेशियो हो गया आपका 4। इसका मतलब है कि हानि हो गया भाई, क्योंकि खरीदा है 4 में, बेच दिया 3 में, तो इसका मतलब 1 रुपया का हानि हो गया। तो हानि हो गया तो हानि प्रतिशत निकाल दीजिए, जो कि आप लोगों को 5वां में ही पढ़ना था। तो यहाँ से काटेंगे तो 25 चौके 100, पहाड़ा तो आधा ही है ना। तो 25 चौके 100 यानी 25% का इस क्वेश्चन में आपको क्या हो गया, इस सौदे में क्या हो गया भाई, हानि। जब हम खरीदे किताब को 4 रुपये में, बेच दिए 3 रुपया में, हमको लॉस हो गया भाई 1 रुपया का। तो 1 रुपया का हुआ तो प्रॉफिट हमको परसेंटेज में बताइए। तो यानी हानि जो हुआ वो परसेंटेज में है। तो हानि परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता ही था कि प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, जो कि आपको पढ़ना था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें भी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ है। ये देखिए 7 है और 5 है। ए है भाई क्रय मूल्य और ये बेचारा है विक्रय मूल्य। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। खरीदा है 5 में और बेचा है 7 में, तो यहाँ से इसको लाभ न हो गया। तो जब 2 रुपया का लाभ हुआ पैसा में, रुपया में, तो उसको परसेंट में लाभ बताइए। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या, पी प्रतिशत प्रॉफिट, यानी 2 गुने 100 बटा कितना हो जाएगा नीचे क्रैमुल ना, यानी 5, यानी 20 × 100। तो 20 दूना कितना परसेंट हो गया स्टूडेंट, ये 40% का इस व्यक्ति को क्या हो गया, लाभ हो गया। जब उस वस्तु को बेचा तो 2 रुपया लाभ हुआ, लेकिन यही पूछा कि परसेंट में बताइए। तो कितना परसेंट हो गया भाई, 40%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसको भी बनाइए आप क्वेश्चन को जरा बुक में, बिल्कुल उसी प्रकार दम 1 2 के जैसा ही है। क्या बोल रहा है भाई कि 7 यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो कितना है, 7:3 है। ये है आपका क्रय मूल्य और ये है आपका विक्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य महोदय हैं और ये विक्रय मूल्य महोदय हैं। खरीदे हैं 3 में, बेचे हैं 7 में, यानी इनको पता चला कि हमको 4 रुपया पहले से ज़्यादा आ गया। तो 4 रुपया ज़्यादा आ गया सर, तो जरा थोड़ा सा बताइएगा तो कि परसेंट में कितना होगा। तो देखिए, ओहो, 4 रुपया जब ज़्यादा हो गया तो आपको परसेंट में ही इसको क्या करना है, निकालना है। क्या दूसरा पूछ दिया है, ओ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त। यहाँ से जो है आपका लाभ हो गया ना, लेकिन ये परसेंट में नहीं पूछा है, मैंने आगे क्वेश्चन देखा ही नहीं। तो यहाँ देखिए, तो लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो लाभ का रेशियो तो 4 हो गया और विक्रय मूल्य का कितना है भाई, ये ना है विक्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 4। तो इसका तो 4:7 हो गया। लेकिन अगर प्रतिशत लाभ पूछता तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। इसमें क्या पूछ दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 30% कम है। ओहो, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से किसको से, विक्रय मूल्य से 30% कम है। भाई 30% कम है, तो क्या हम 30 को 30/100 लिख सकते हैं। इसको से इसको काट देंगे, यानी किसको से भाई, विक्रय मूल्य से। तो ये हो गया विक्रय मूल्य और ये कम है ना, ये कम है कौन, क्रय मूल्य। तो यहाँ हम यहाँ पे लिख सकते हैं विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य का रेशियो आप लिख सकते हैं। क्या भाई कि देखिए, यहाँ विक्रय मूल्य है जब 10
तो ये बोला खुद से कि 3 कम है भाई, कौन? क्रैमुल। परसेंट में कितना कम है? 30%, है ना। परसेंट में कितना कम है? 30%। तो बताइए, तो बताइए कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ से लाभ तो सर 3 हो गया ना, तो यहाँ प्रतिशत लाभ निकालने के लिए आपका फॉर्मूला तो पता होगा। यहाँ से लाभ हो गया 3, तो 3 गुने 100 बटा किस पर? क्रैमुल पर ना, 7 से भागा देंगे। तो यहाँ देखिए ये 300 हो गया सर। आप 300 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो आपको जो है आपका आ जाएगा पॉइंट में आंसर। क्या आ जाएगा भाई? 7 चौके 28, बचा 2 जीरो, तो 7 दूनी 14, यानी 42 पॉइंट कितना आ जाएगा? 86। करके देख लीजिएगा कैलकुलेशन। आपको मेन जो है आपको हम ये बता रहे हैं थ्योरी इसका, कि आखिर इसको थ्योरी क्या हो गया, है ना। निकालने का तरीका क्या है, आप इसको से भी फास्ट जब इसको सीख जाइएगा तो आप चाहे आप सुपरलेटिव डिग्री में पहुंचे, यानी सुपर से भी सुपर बन जाइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ पूछा नहीं था भाई। सबसे पहले फ्रैक्शन में दिया हुआ था, और एक खुद बोला था ना कि क्रैमुल जो है उसके विक्रैमुल से 30% कम है, तो 30 को हमने तोड़ दिया, 30 बटा 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे काट दिए। फिर जो है पता चला कि विक्रैमुल नीचे है ना, तब विक्रैमुल से 3 कम है, तब विक्रैमुल और यहाँ रेशियो निकाल दिए भाई, अनुपात। तो ये पता चला ऐसा, रेशियो मतलब रेशियो में लिख दिए हैं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 5, ध्यान से देखिएगा दोस्त, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप लोग को समझ में आ जाएगा, है ना। कह रहा है कि मंजीत ने लागत मूल मतलब क्रैमुल की 1/5 मुनाफे, यानी मान लीजिए कि पहले लागत कितना था, ये लागत जो है इतना था, तो लाभ कितना होगा? इतना। पर 9,000 रुपया में एक वस्तु बेचा। अरे भाई, आप इसको अगर क्वेश्चन से कीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चन से अगर कीजिएगा तो आसानी पड़, क्वेश्चन से कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्या भाई? कि लागत मूल के 1/5 मुनाफे पर, मतलब ये क्रय मूल हो गया, और ये क्या हो गया भाई? लाभ, है ना। लागत मूल के 1/5 मुनाफे पर, तो यहाँ से पता चलेगा आपको कि बेचा है कितना में भाई। और फिर इसको से तुलना करने जाइएगा, और फिर जो है पता कीजिएगा कि लाभ कितना है। लेकिन जब आपको पता ही है, वैल्यू में निकालिएगा उस टाइम, लेकिन जब आपको पता है कि भाई यहाँ पे लाभ दिले है, तो यहीं से लाभ नहीं निकाल सकते हैं। क्या होता है भाई? प्रतिशत लाभ बराबर लाभ, तो लाभ यहाँ से 1 है, गुने 100 बटा क्रैमुल भी आपको पता है, तो यहाँ से नहीं काट सकते हैं क्या आप? 20%। तो यहाँ से आपको जो है 20% आ जाएगा। अब यहाँ से 6 निकालिएगा, अब इसको से तुलना कीजिएगा तो कुछ मल्टीपल देगा, तो मल्टीपल से भी आपको प्रॉफिट उतना ही आएगा, परसेंट में प्रॉफिट उतना ही आएगा, बशर्ते आपको क्वेश्चन में कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, है ना। क्योंकि प्रतिशत में पूछा है तो हमको रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करता है देख लेते हैं उसको भी, है ना। देखिए भाई, ये खुद बोला है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए हम कुछ नहीं जानते हैं, बस जो हम देख रहे हैं कि यहाँ एक वस्तु है, मान के चलिए आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं। क्वेश्चन तो पढ़ने आता होगा ना, आप अपने जनरल लाइफ में भी पढ़े होंगे 5वां क्लास में परसेंट लाभ, तो बस उसी पर आधारित है भाई। कह रहा है क्या कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया, देखिए ये जो है 220 रुपया का है, ये क्रय मूल्य है, और 20% का हानि है, तथा हानि जो है 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा भाई? क्या आप इसको 20% को तोड़ सकते हैं? तो 20 को तोड़ेंगे तो 20 बटा परसेंट के बदले 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 5, यानी 1 बटा सर ये कितना आ गया? 5। सर आखिर इसको हम तोड़ते हैं क्यों? क्योंकि आप अभी नहीं, कुछ देरी पहले इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था कि भाई जब हम इसको तोड़ते हैं ना, परसेंट को बट्टा में लिखते हैं, परसेंट को क्या करते हैं? बट्टा में लिखते हैं, तो ये पता चल जाता है। जैसे मान के चलिए लाभ होता था इतना,
सपोज दैट मान लीजिए कि लाभ इतना है, क्रय मूल्य इतना है, तो हम लोग किए थे ना उस टाइम की इतना परसेंटेज, लाभ परसेंट निकालने के लिए 2500 को 100। अगर मान के चलिए हम 25 यहाँ लिखते हैं और इस 100% के बदले 100 दे देते हैं, तो 2500 का 100 करते हैं, तो क्या आपको नीचे नहीं आता था ये क्रय मूल्य, और ऊपरे जो था अगर लाभ हुआ था तो लाभ निकलता है, हानि हुआ था तो हानि निकलता है। तो ठीक यही थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं भाई, सेंस यूज कर रहे हैं कि चलो भाई क्यों ना हम उसको फ्रैक्शन यानी उसको तोड़ देते हैं। तो तोड़ के निकालें तो ऊपर पता चला हानि, क्योंकि ये लॉस न हो गया, हानि, और नीचे पता चला भाई क्रय मूल्य। और क्वेश्चन से आपको क्रय मूल्य जो है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 220 रुपया। तो क्या यहाँ पहुँचा सकते हैं भाई, कितना गुना, समझिएगा। तो क्या आप यहाँ जैसे सपोज दैट यहाँ समझिएगा कि जैसे एक का हानि हुआ, लॉस, यहाँ लॉस है, एक का लॉस हुआ, 5 में खरीदा था, एक का लॉस, तो यानी बेचेगा कितना में, 4 में बेचा होगा वो, है ना। तो यहाँ से जो है 5 का ही क्रय मूल्य जो है कितना गुना है, तो 5 का 20, 5 का 20, ये 44 गुना होगा। अगर पूछ रहा है का चीज विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यहाँ 4 है, तो इसका हम अगर 4 गुना कर लेंगे तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17, यानी 176 रुपया। यानी विक्रय मूल्य जो है वो व्यक्ति जो है 220 रुपया में खरीदा था और बेचा है कितना है भाई, 176 रुपया में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको जो है जनवरी से, है ना, इसी चैनल पे आपको लाइव कोर्स चलाया जाएगा कंपटीशन का, है ना। कंपटीशन का पूरा इस चैनल पर आपको कोर्स समाप्त किया जाएगा। चलते हैं अभी क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है भाई कि एक वस्तु, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1126 रुपया। इसको पहले साइड में लिख देते हैं। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर परसेंट दिया हुआ है ना, देख लिए क्वेश्चन में। 1126 रुपया जो है वो क्या है भाई, क्रय मूल्य। अब इसको साइड में करके लिख लिए और फिर आगे जब पढ़े तो पता चला कि हानि जो है दोस्त वो 22% हो गया है। हानि कितना परसेंट हो गया, 22%। अब थोड़ा सा देखेंगे तो कुल हानि क्या होगी, तो कुल हानि क्या होगी। अरे भाई इसको तो हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 1126 रुपये, 1126 है ना, 1126 रुपया है, तो इसका 22% हानि निकाल दो। तो हानि निकालने के लिए आपको सीखे होंगे ना, इतना गुने 20/100 करेंगे। 20 बटा नहीं, 22 है ना, ये 22 है, ये 22 बटा कितना हो गया, 100 हो गया। अब जो कटता है काटेंगे इसको, है ना, कटम कुटम करेंगे तो आपको देखिए 11 से 11 मरतबे ये कटेगा, फिर ये कटेगा 50 मरतबे, इसको काटेंगे 25 मरतबे, इसको काटेंगे 5, 6 और फिर 3। देखिएगा इसको कैलकुलेशन जब आप कीजिएगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन की कैलकुलेटर से कर लिया हूँ थोड़ा सा, है ना, फास्ट में। तो जब, क्योंकि हम वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना, इसीलिए हम यहाँ पे किए। जैसे 1120 का जब आप 22% निकालिएगा तो आपको हो जाएगा 247.72। ये जो है आपका हानि हो जाएगा स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, हानि, क्योंकि हमको हानि ही पूछ रहा था ना कि कुल हानि क्या होगा, कुल हानि क्या होगा। तो ये जो है 247.72 रुपया यहाँ से क्या हो जाएगा, हानि होगा है ना। निकाल लीजिएगा आप कॉपी पर कैलकुलेशन करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 में। बिल्कुल आसान तरीके से समझिएगा। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 1240 है, क्या है भाई, 1240। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ओह देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए 1240, समझिएगा 1200 कितना है, 40 है। और तथा हानि ये खुद बोला है ना 22%, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब यहाँ से वैसे कीजिएगा तो संभव नहीं होगा, है ना, वैसे कीजिएगा तो संभव नहीं होगा। अगर वैसे करेंगे तो फिर ऐसे करना पड़ेगा। देखिए समझिएगा, यहाँ से 1240 रुपया है सर, यहाँ से जो है हमें 32% का हानि हो गया, तो 32% हानि करेंगे, यानी 1240 का जब आप 32/100 करेंगे तो ये जो निकलेगा स्टूडेंट वो आपका हानि निकलेगा। अब पूछा है विक्रय मूल्य,
तो क्रैमूल में से हानि घटाएंगे तब ना विक्रैमूल तक पहुंचेंगे, तो 1 0 से 1 0 हो जाएगा। फिर जो है आप इस दोनों में मल्टीपल कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, 4 दूनी 8, 32 बच्चों का 48, यानी आपका आ जाएगा 396.8। क्यों भाई? क्योंकि हम 10 से भाग दे दिए हैं। अब जो है इसको जो है इस हानि को जब हम इस क्रैमूल में घटाएंगे तब ना हमको निकलेगा, यानी सर आपको हानि है ना, तो 396.8 घटाएंगे तो आपको जो है कितना आ जाएगा भाई? ये 8 है ना? कितना आ जाएगा आपको? मैं लिखे जा रहा हूँ यहाँ पे 843.2 रुपया जो है आपका क्या हो जाएगा भाई? ये जो है आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? विक्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए फिर से मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल इजी तरीके से। क्या बोला कि एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, खरीदा था इतना में, हानि हो गया, तो हानि हो गया तो क्या सर हम इसको फ्रैक्शन से बना सकते हैं? जी बना सकते हैं। तो क्यों ना हम उसको ऐसे ही बनाएं। चलिए देखिए बनाते हैं भाई। अब देखिए 1240 को एक साइड रख देंगे और 32 को हम तोड़ेंगे। तो जब 32 को तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 4 से काटिए, 4 से काटिए, 4 से काटेंगे तो 4 8 32 और ये 25 चौका 100 हुआ। समझ रहे ना? अब जो है यहाँ से समझिएगा कि हानि हो गया 8 और क्रैमूल है 25, तो इसको बेचा होगा कितना में भाई? 17 रुपया में ना, 17 रुपया में। अब इसको से इसको तुलना करेंगे क्योंकि ये क्रैमूल था, कितना गुना हुआ इसको मल्टीपल करेंगे, है ना? तो यानी आपको हो जाएगा, समझिएगा, आपको जो है 25 चौक 100, फिर 25 नामा 225, फिर यहाँ पे आपका बच जाएगा 25 नामा 225 हो जाएगा 250, तो नहीं हो सकता है। फिर 15 बचा और 25 छः का 150, ठीक है, 25 छः का 150। अब जो है इसमें जो है आपको 49.6 से मल्टीपल कीजिएगा तो आपका 2.348 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो किसी भी पैटर्न को आप आजमाइए, या तो आप फ्रैक्शन से बनाइए या तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि भाई क्रैमूल का 32% निकाल दिए तो जो हमको वैल्यू आया वो क्रैमूल में घटा देंगे, क्योंकि हानि हो रहा था ना इसीलिए घटा देंगे, इसीलिए हमको निकल जाएगा क्या? विक्रैमूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में भी क्या बोल रहा है भाई? देखिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 998 रुपया है और लाभ हो गया 15%। क्यों? फ्रैक्शन से आपको बताया जाए। चलिए तो फ्रैक्शन से ही बता देते हैं भाई। यहाँ से देखिए 15% हुआ तो 15/100 लिखेंगे ना। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 से काटेंगे 15, 5 से काटेंगे 20/100। और जब सोचिए ये लाभ दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ देखिए लाभ दिया हुआ है और ये क्रय मूल्य हो गया, ये आपका क्रय मूल्य हो गया। ऊपर में हो जाएगा सर, यह होगा आपका लाभ। क्या हो जाएगा? लाभ। तो बताइए कि लाभ जब हुआ, क्रय मूल्य इतना था, लाभ इतना हुआ तो कितना में वो बेचा होगा? 30 में बेचा होगा। ये माइंड में आ रहा है ना? लेकिन क्वेश्चन से क्या बोल रहा है भाई कि ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन में कि 998 रुपया क्रय मूल्य है, 998 रुपया क्रय मूल्य है। तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और ये 4 यानी 46.4 हो जाएगा ना। ठीक काटे है ना? 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 है ना? इतना आ जाएगा, इतना गुना ये है भाई। 20 से 998 जो इतना गुना है, तो क्या हम इसको कर देंगे तो आपको नहीं निकल जाएगा? 46.4 को कर देंगे मल्टीपल तो आपको आ जाता है कितना? 4 12, आपको आ जाएगा 1 मिनट, इतना इतना 1 मिनट। यहाँ तो कुछ अलग ही मामला था ना, हम लोग कुछ ज़्यादा दिमाग लगानी है। चलिए यहाँ से थोड़ा सा देख लेंगे भाई, यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए, बिल्कुल इजी पॉइंट है। देखिए हम लोग ज़्यादा निकाल दिए इस चलते। देखिए फिर से मैं समझा रहा हूँ कि देखिए भाई पूछ रहा था कुछ और, हम लोगों ने कुछ और निकाल दिया। देखिए यहाँ से जो है आपका क्रय मूल्य कितना? 998, इसको अलग लिख लेंगे, है ना? यहाँ से 15% का बेनिफिट हुआ था, 15% का, तो 5 से काटेंगे तो 15, 5 काटेंगे तो 20। अब जो है ये कितना गुना हुआ? तो ये मैंने अभी बताया 6.4 गुना, है ना? 46.4 गुना। 4 दुनिया 6 दुनी 12, 4 दुनिया, ये गुना हो गया। लेकिन आपको पूछा भाई कि लाभ कितना होगा, लाभ कितना होगा, तो लाभ ही पूछ ही दिया ना, तो यानी 46.4 से मल्टीपल कर देंगे 3 में। अगर विक्रय मूल्य पूछता तो विक्रय मूल्य निकालते और विक्रय मूल्य में 46.4 से मल्टीपल करते, लेकिन हमको उतना नौबत ही नहीं आई। तो अब इसको कर देंगे 4 12, 6 18 19,
6 12 1 13, यानी जो है 139.2 पर रुपया जो है क्या हो गया, लाभ हो गया इस व्यक्ति को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कोई पावर नहीं होता है बाबू, क्वेश्चन में तो पावर नहीं होता है, पावर तो आपके अंदर छिपा हुआ है। अपने आप को निखारो, अपने आप को निखारिए, आपके अंदर एक ऐसा पावर है जो किसी के पास पावर नहीं है। कृपया अपने अंदर की उस पावर को जगाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम 10 में चलते हैं। भाई क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 432 रुपया है। ओहो, ये तो विक्रय मूल्य हो गया ना चाचा। देखिए यहाँ से मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, 4 3, सॉरी इसको सही से लिखना होगा, 4 3 2, ये जो हुआ स्टूडेंट, ओहो देखिए ना, एक विक्रय मूल्य जो है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 432 रुपया है और उसको लाभ हो गया है 35%। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है भाई, हम लोग का क्रय मूल्य। तो क्या इसको से आप निकाल सकते हैं 35%। सर जब लाभ हुआ है तो 35/100 करेंगे तो ऊपर में लाभ निकलेगा, नीचे में क्रय मूल्य। बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ। 5 से काटेंगे तो 7 5 35, 5 से काटेंगे तब 20, ठीक है। ई हो गया आपका क्रय मूल्य सर। लेकिन 20 पर 7 का लाभ हुआ है तो बेचेगा कितना में, 27 में। अब इस 27 का कितना गुना है, थोड़ा सोचिए, ये 27 का कितना गुना है, यही ना पूछ रहा है। तो 27 का हम लोग कर सकते हैं कितना गुना भाई, एक मिनट, 7×42 16, यानी 16 गुना आपको आ जा रहा है। कितना गुना, 16 गुना, यानी 7×42, ठीक है, 27, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे आपका हो गया, ओ चचा क्या कर रहे हैं, देखिए ना यहाँ 27 का, यानी 27 को मल्टीपल करेंगे तो डिवाइड करेंगे, यार डिवीजन दीजिए ना, इसमें आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो आप डिवाइड दीजिएगा तो 16 गुना आ गया। तो क्रैमुल पूछ रहा था ना यहाँ से सर, देखिए यहाँ से क्रैमुल पूछ रहा था, तो क्रैमुल पूछ रहा था, तो क्रैमुल का कितना गुना करेंगे, 16 गुना। तो 16 दूना 32, यानी 320 रुपया जो आया स्टूडेंट, वो आपका आ गया क्या, क्रैमुल आ गया। और क्या आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओह, इतना क्वेश्चन जब आप नहीं बना पाएंगे इजी तो क्या बना पाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं होता है। देखिए यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है स्टूडेंट 638 रुपया, चलिए भाई विक्रय मूल्य है तो 638 रुपया लिख देते हैं। ओह, ये तो प्रीवियस ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डेटा इसका जो मान जो है, वैल्यू जो है चेंज कर दिया है। यहाँ पे लाभ कितना है, 45%। तो 45% को तोड़ सकते हैं ना, 5 से 45, 5 से 25। भाई ये तो अजब गजब कहानी हो गई। 25 पर 9 रुपया का लाभ हो गया, तो यानी बेचा होगा 9 5 14, यानी 34 रुपया में। तो ये कितना गुना हो गया, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, ये कितना गुना हो गया, है ना। तब ना हम लोग कर सकते हैं। हाँ ठीक है, गलती तो काट नहीं दिए, गलती काटे नहीं तो कहाँ देखते हैं आप लोग, कहाँ देखते हैं। ये जो 20 से न कटेगा जी, यहाँ से जो है 29 ना हो जाएगा जी, तभी हम कहें 5 से काटेंगे तब 5×45, 5 से काटेंगे तब 20×2500। तो यहाँ से जो है स्टूडेंट ये 29 रुपया का क्या हो जाएगा, लाभ हो विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ से विक्रय मूल्य कितना गुना है भाई, तो 29 का कितना गुना है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, है ना। एक मिनट, इसको डिविजन कीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब पूछ रहा था कितना कि लाभ कितना है, तो सबसे पहले इसको करेंगे मल्टीपल, तब ना आपको निकल जाएगा लाभ जी। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा कितना गुना, 9 दूनी 18, फिर जो है आपका ये 9 दूनी 18, यानी 9 दूनी 18, 22 गुना आ रहा है ना, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी 22 गुना आ रहा है। अब 22 गुना आ रहा है, लेकिन ये पूछ रहा है महोदय, ये देखिए ये महाशय पूछ रहे हैं ये लाभ कितना होगा। तो लाभ तो ये है ना सर, लाभ 9 है। तो 9 में जब हम देखिए यहाँ से लिख देते हैं 22 गुना करेंगे, तो 22 नामा 98 से 198 रुपया का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। समझ रहे हैं, 198 रुपया का लाभ हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतना इजी पूछता है, आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए, ओहो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो जरा इसको 2 मिनट बनाइए। तो थोड़ा सा आपके पास 2 सेकंड, यानी जो टाइम लेना है 2 सेकंड जो आपको टाइम लेना है लीजिए, लेकिन इसको बना करके कमेंट जरूर कीजिए। अभी जस्ट कीजिए, चलिए कॉपी खोलिए, जल्दी कीजिए।
ओहो जल्दी कीजिए ना, ओ चचा क्या कर रहे हैं आप, जल्दी कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे, नहीं कीजिएगा तो छोड़िए, देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ। क्या बोल दिया है खुद से कि 600 रुपया में एक वस्तु बेचने पर कितना रुपया को लाभ कितना रुपया का लाभ होता है, कितना परसेंट का लाभ होता है, रुपया में नहीं है, ये तो परसेंट में ना। 600 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर यानी जो है विक्रय मूल्य है, 20% का काची होता है, लाभ लाभ होता है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य पूछ रहा है भाई, ये विक्रय मूल्य है ना, तो 600 कर देंगे इधर, ये सर ये आपका है विक्रय मूल्य, यहाँ कर देते हैं। 20% का हुआ है तो 20 को बट्टा में करेंगे तो 20×25 1 बटा 5। अरे भाई लाभ तो क्रय मूल्य पर निकलता है ना, लाभ किस पर निकलता है स्टूडेंट, क्रय मूल्य पर। तो लाभ हो गया 1, लाभ हो गया 1 और यहाँ से क्रय मूल्य हो गया 7, सॉरी 5। लेकिन दिया हुआ क्या सर, लाभ। तो लाभ कितना हो गया 6, 5 रुपया पर 1 रुपया आपको लाभ हुआ, 5 रुपया में खरीदे थे, 1 रुपया का लाभ हुआ, तो इसका मतलब आप कितना में बेचे होंगे, 6 रुपया में ना। तो यहाँ से 6 से कितना गुना आ रहा है सर, 100 गुना। तो जरा इसको करेंगे 100 गुना तो 500 रुपया आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जिनका भी स्टूडेंट का 500 रुपया सही है, उनका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। 13 नंबर जो है बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस उसको आपको क्या करना है भाई, समझना है, बिल्कुल आसान तरीके से हम समझाएं, समझिएगा। क्या बोल रहा है भाई कि 40,000, ओहो महोदय ने तो 40,000 में 40,000 रुपया में एक स्कूटर खरीदा। एक्स कोई व्यक्ति का नाम है जो एक स्कूटर खरीदता है। भाई इसका मतलब पता चला कि 40,000 ये जो रुपया है सर, ये काची है, करायमूल है, काची है, करायमूल है। अब करायमूल है और मरम्मत पर 5,000 रुपया खर्चा कर दिया बेचारा, मरम्मत पर भी कितना खर्चा कर दिया, 5,000 रुपया। तो इसको हम 5,000 रुपया भी लिख देते हैं। तो इसका क्या आप बता सकते हैं कि कुल क्रय मूल्य कितना हो गया। सर आपको नजर नहीं आ रहा है, नजर आ रहा है ना कि 45,000 रुपया कुल क्रय मूल्य हो गया। ये जो है स्टूडेंट इसका कुल क्रय मूल्य हो गया। जैसे आप मार्केट में जाते होंगे, आपने खरीदा होगा 200 रुपया का मान लीजिए बैट, और उसको जो है उसको कवर या जो करवाने में आपको 50 रुपया का खर्चा हो गया, तो आपका क्रय मूल्य कितना हो गया, 250 रुपया। ठीक उसी प्रकार बोल रहा है यहाँ पे कि 40,000 रुपया में एक व्यक्ति है जो स्कूटर खरीदता है, जो स्कूटर खरीदता है, लेकिन मरम्मत पर 5,000 रुपया खर्च करता। ओह, तो चलिए, तो यहाँ से कुल क्रय मूल्य आपका हो गया 45,000 रुपया, लेकिन वह इसे इतना में बेचता है तो कितना प्रतिशत, देखिए ये जो है इसको से हम ऐसे पहुंचा देते हैं। अब कितना गुना है भाई, ओ सॉरी कितना जो है आपका जो है, ये 45,000 में खरीदा, 54,000 में बेचा, तो हमको लग रहा है ना कि 9,000 रुपया का इस बेचारे को फायदा हो गया। अब 9,000 रुपया का फायदा हो गया तो क्या आप परसेंट निकाल सकते हैं। तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है महोदय, ये तो 45,000 रुपया है ना, 3 जीरो से 3 जीरो, 9×5 45, इसको काटेंगे तो 20, यानी जो है आपका कितना परसेंट का लाभ हो गया, 20% का आपको लाभ हो गया है ना। तो देखिए कितना आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 14 यानी 14। चलिए भाई ये भी बिल्कुल आसान है। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ना भाई कि 700 रुपया में एक कपड़ा का टुकड़ा खरीदा, कपड़ा का एक टुकड़ा खरीदा 700 रुपया में, और 20 रुपया के टेलरिंग चार्ज के बाद, मतलब उसका क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा जी, 720 रुपया ना। ये जो एक मिनट बॉस, ये देखिए 720 रुपया इसका क्या हो गया, कुल क्रय मूल्य। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 720 रुपया का कुल क्रय मूल्य हो गया। ये जो है आपका कुल क्रय मूल्य है। बाद में उसको 12.5% के लाभ पर बेचा गया। अब जो है 12.5% बटा 100 करेंगे ना, करते थे ना, ये वाला जब जीरो आ जाएगा तो जीरो, 25 से काटेंगे तो 25 25 125, 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, और कट सकता है क्या, हाँ सर
ई 8 मरतबे, यानी जो है आपका स्टूडेंट 1 बटा कितना आया 8 आया। लेकिन आपको से पूछा क्या है कि क्रैमुल हो गया सर 8 और लाभ हो गया 1, तो उससे किस मूल पर बेचा जाए, यानी बेचेगा कितना पर भाई 9 पर बेचेगा। यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए फिर से बता रहा हूँ कि अगर क्रैमुल इसका 8 है और लाभ इसका 1 है, लाभ इसका 1 है, यहाँ से देखिए लाभ इसका कितना है, लाभ इसका 1 है और क्रैमुल 8 है, तो बेचेगा कितना भाई 9 विक्रैमुल हो जाएगा, है ना। अब 9 विक्रैमुल हुआ तो 9 विक्रैमुल हुआ तो किस मूल पर बेचेगा भाई। लेकिन 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखिएगा। 9 विक्रैमुल हो गया यहाँ से, लेकिन यहाँ कुल क्रैमुल कितना है भाई, ये जो है कुल क्रैमुल, ये जो कुल क्रैमुल है आपका 7200 यानी 720 रुपया है। और यहाँ से क्रैमुल जो है, यहाँ से देखिए यहाँ से क्रैमुल है 8, तो 8 से 72 के गुना है, यानी यहाँ पे लिख देते हैं 8 से 72 जो है कितना गुना है 90 गुना है। तो यहाँ विक्रैमुल निकालना है तो इसको 90 गुना करेंगे तो 9 81 यानी 810 रुपया में है। यहाँ स्पेस नहीं था ना, इसीलिए हम लोग ऐसे किए थे, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। क्या बोला कि कुल क्रैमुल आपका 720 रुपया हो गया। कैसे भाई, क्योंकि 7 रुपया में कपड़ा खरीदा और 20 रुपया जो है उसको टेलरिंग चार्ज लग गया, मतलब कपड़ा सिलवाने में जो लग जाए, है ना। और फिर उसके बाद जो है 12.5% के लाभ से भी दिया, तो 12.5% को हम लोग फ्रैक्शन में तोड़े तो ये ऊपर में लाभ होता है, नीचे में क्या होता है क्रैमुल। अब यहाँ क्रैमुल 8 है, क्वेश्चन में दिया हुआ 720 के गुना 90 गुना, तो 90 गुना हम विक्रैमुल को करनी है, क्योंकि 8 पर 1 लाभ था, 9 में बेचेगा, तो 9 का 9 90 गुना, तो 9 9 81 यानी 810 रुपया में इस कपड़ा को क्या कर सकता है, वो बेच सकता है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ओह देखिए क्वेश्चन क्या बोल दिया, एक आदमी जो है 345 रुपये, समझिएगा बिल्कुल आसान तरीके से भाई, एक आदमी जो है 345 रुपया प्रति कैलकुलेटर, समझिएगा बिल्कुल आसान तरीके से। एक मिनट, ये जो है 345 रुपया प्रति कैलकुलेटर की दर से कैलकुलेटर खरीदता है, मतलब क्रैमुल है ना, तो क्रैमुल जो है 345 रुपया है, ठीक है। यदि 40% की हानि पर कैलकुलेटर बेचता है, 40% महोदय, तो 40/100 लिखेंगे। ये हानि हो गया, 1 0 से 1 0, ये 2, ये 5, ठीक है, ये 5 क्रैमुल है, ठीक है, 5 क्रैमुल है, समझिएगा बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा आपको से कि भाई 5 क्रैमुल है और हानि जो है इतना है, हानि जो है इतना है, तो क्या हानि जो है 2 है, हानि कितना है भाई, ये जो है हानि है कितना है 2 है, तो कितना विक्रैमुल हो जाएगा 3 विक्रैमुल होगा या नहीं होगा, होगा। लेकिन ये जो यहाँ से क्रैमुल है 5 का कितना गुना है, ये क्रैमुल क्वेश्चन से दिया हुआ है, एक कैलकुलेटर का कीमत यहाँ से कितना गुना है, तो 6 पचे 30 और 9 पचे 45 यानी 69 गुना। तो क्या आप बता सकते हैं तो 28 कैलकुलेटर का विक्रयमूल कितना होगा, तो हमको 28 कैलकुलेटर का, तो सबसे पहले कि एक कैलकुलेटर का विक्रयमूल कितना होगा, तो इसको जो है हम यहाँ से मल्टीपल कर देते हैं भाई 69 से, और जब 69 से मल्टीपल कीजिएगा तो 9 तिया 27 और 6 18, 18 2 20 यानी 207 आ जाएगा। ये तो निकल गया सर एक कैलकुलेटर का विक्रयमूल, लेकिन आपको चाहिए कितना का 28, तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 28 से गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 8 सते 56 यानी 5796। ये जो आपका आ गया स्टूडेंट, और ये जो है आपका 28 कैलकुलेटर का क्या है विक्रयमूल है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी हम लोग आसान तरीके से देखेंगे भाई कि एक व्यक्ति जो है 128 रुपया प्रति बैग की दर से बैग खरीदता है, यानी एक बैग की कीमत जो है, ये क्रैमुल हो गया स्टूडेंट, ये क्रैमुल जो है कितना है 128 रुपया। लेकिन यदि 20% के लाभ पर बैग बेचता है, 20% लाभ, तो 20% बट्टा 100 करेंगे, 20×5 यानी 1/5 हो जाएगा ना, 20×5 यानी 1 क्या हो गया स्टूडेंट 5, 1 क्या हो गया 5 हो गया। ये हो गया आपका लाभ और ये हो गया नीचे आपका क्रयमूल। तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ से कितना गुना है, तो हमको तो लगता है सर कि पॉइंट में ही है, तो 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 5 से करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा,
फिर 5 25 हो जाएगा और फिर 3 बचेगा तो 3 पर एक 0 पॉइंट देकर बैठाएंगे तो 6 30, यानी 25.6 गुना हो जाएगा। तो क्या आप निकाल सकते हैं भाई? पूछ रहा कहा कि 15 बैग का विक्रय मूल्य, तो सबसे पहले तो एक बैग का विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 6। तो 6 को जब हम 25.6 से मल्टीपल कीजिए तो 6 छक 36 हो जाएगा। ठीक है, 6 छक 36 हो जाएगा और 25 छक 150, तो 150 यानी हो जाएगा आपका 153.6 आ जाएगा। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव है। ये जो है यार स्टूडेंट, हम लोगों को एक बैग का विक्रय मूल्य है निकालना है, हम लोगों को कुल टोटल 15 का निकालना है। कितना का? कुल टोटल यहाँ से 15 का। तो क्या हम इसमें जो है 15 से गुना कर सकते हैं? तो जब आप 15 से गुना करिएगा तो 6 5 30, यानी देख लीजिएगा गुना करके कि 23 4 आता है कि नहीं। 23 4 रुपया क्या आया? 30, क्योंकि 6 5 30 करेंगे, 15 6 का 150 है ना, 15 6 का 90। ठीक है, आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं भाई, इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करना है कि एक बैग कम निकालना है, फिर उसके बाद 15 से मल्टीपल कर दीजिएगा, आसान तरीके से निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं भाई कि क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कोई नया है या वही है। क्या बोल रहा है कि मनीष ने 225 रुपया में किताब प्रति किताब की दर से खरीदा। भाई 225 रुपया में खरीदा, यानी ये जो है आपका महोदय का क्रय मूल्य है, तथा 162 रुपया प्रति बैग की दर से उन्हें बेच दिया। देखिए भाई 162 रुपया ये विक्रय मूल्य हो गया बेचने वाला। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है भाई कि यहाँ से जो है हानि हो गया। तो पूछिए इनको से पूछिए कि कितना हमको लॉस करवा दिए। तो 5 में से 7 2 गया 3, है ना, 5 में से कितना गया 2 यानी 3 बचा। यहाँ पे कितना भाई, यहाँ 1, 21 में से 16 गया तो 5 बचेगा। 21 में से 21 में से 16 गया, सॉरी क्या कुछ नया क्या दे दिया है? नहीं ना, नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ 22 में से 6 जाएगा तो 6 बच जाएगा जी, सॉरी यहाँ से नहीं ध्यान दी। तो ये आपका हो गया बेचारे का, ये हानि हो गया स्टूडेंट, समझिएगा ये हानि हो गया। क्योंकि सोचिए ना, कोई भी आदमी खरीदेगा जब 225 रुपया में और बेचेगा कितना में, 162 रुपया में, तो क्या हानि होगा या लॉस होगा? ये तो आपको क्वेश्चन में ही समझ में आ रहा है। तो हानि होगा, तो कितना रुपया का? 63 रुपया का। लेकिन कितना, 7 किताब बेचने पर हानि क्या होगी? तो 7 किताब यानी 7 गो का एक क्या पूछ रहा है, हानि पूछ रहा है। तो 7 21, 7 42, 42 दो कितना हो गया 44, यानी 441 रुपया इसका क्या हो जाएगा। 7 को किताब बेचेगा ना तो इसको लॉस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बिल्कुल आसान तरीके से आप बनाइएगा, बिल्कुल ईजी है, ध्यान से देखिएगा। राजू ने 15 रुपये प्रति गिलास की दर से खरीदा। ये देखिए 15 रुपया में एक गो गिलास खरीदा, ये किराया मूल्य हो गया महोदय। और जो है 12 रुपये प्रति गिलास की दर से, ये 12 रुपये जो है प्रति गिलास की दर से विक्रय मूल्य यानी बेच दिया। तो 42 गिलास बेचने पर हानि प्रतिशत बताएं। जो एक गो में होगा वही 42 गो में होगा। क्यों भाई? क्योंकि प्रतिशत में पूछ दिया इसीलिए बता रहे हैं, प्रतिशत में पूछ दिया इसीलिए, क्योंकि जो एक गो का परसेंट होगा उतना ही क्या होगा 42 का होगा। तो हम 42 का क्यों निकालने जाएंगे, फिर इसको में 42 से गुना करना पड़ेगा, फिर उसको से, तो जो एक गो का होगा उतना ही हो जाएगा। देखिए खरीदा है 15 में, बेचा है 12 में, तो क्या आपको पता चल रहा है कि यहाँ से 3 रुपया का क्या हो गया, इस बेचारे को हानि हो गया। और जब 3 रुपया का हानि हो गया तो क्या हम इसको प्रतिशत लॉस निकाल सकते हैं। 3 गुने 100 बटा क्रैमुल, क्रैमुल कितना भाई, क्रैमुल देखिए यहाँ से नजर आ रहा होगा 15, तो 15 करेंगे, 5 से कट जाएगा ना, 3 से बनती है 15, यहाँ से करेंगे 20, यानी आपको जो है 20% का पूरे सौदे में हो जाएगा। आप यहाँ 42 निकालने जाइएगा ना, तो देखिए मैं यहाँ से 42 निकालने जाइएगा ना तो आपको इतना ही आएगा, क्योंकि सब में गुना करना पड़ेगा ना। तो अगर मान के चलिए 20% में आपको, जैसे यहाँ विक्रय मूल्य में 45 से 42 से गुना करिएगा, फिर 15 में 42 से गुना कीजिएगा, और फिर हानि में फिर आएगा ना कुछ अंतर, तो उससे आप फिर करिएगा, तो ऐसा ही प्रोसेस आएगा, तो कट के आपको उतना ही आना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19 अब होगा। चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल दिया भाई, देख ले तो जरा देखिए।
27 वस्तुओं का ओह 27 वस्तुओं की लागत मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत निकालिए। 27 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, देखिए जैसे लिख रहा हूँ वैसे समझिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा क्वेश्चन। 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है बराबर है 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो क्या हम क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य का रेशियो मतलब अनुपात बट्टा में कर सकते हैं। तो ये 18 बट्टा हो गया स्टूडेंट 27, समझिएगा। यहाँ से काट सकते 9 दूनी 18, 9 तिया 27। इसका मतलब यहाँ से आपको साफ साफ पता चल रहा है स्टूडेंट कि बेचारा खरीदा था 2 में, बेचारा नहीं जो है ना, खरीदा था 2 में और बेच दिया यहाँ कितना में, 3 में। तो क्या आप यहाँ से लाभ निकाल सकते हैं कि 1 का लाभ हो गया। तो 100 का परसेंट में पूछ रहा है ना, देखिए यहाँ से बोल रहा है 50% में। तो 1 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है जी 2। तो 2 से भागा देंगे तो यहाँ से कितना 50, यानी जो है स्टूडेंट इस व्यक्ति को कितना परसेंट का लाभ हो गया, 50% का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। कितना परसेंट का हो गया, बेनिफिट हो गया 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको भी देखेंगे। ये देखिए इसको बनाकर दिखाइएगा तो, क्योंकि जस्ट जो मैं अभी नियम बताए हैं सिर्फ उसको उसी तरीके से लिख देना है और आपको कुछ करना नहीं है। बोला कि यदि 40 संतरे का विक्रय मूल्य 50 संतरे के 40 संतरे का ये बोल रहा है विक्रय मूल्य बराबर है 50 संतरे के क्रय मूल्य के, 50 संतरे के क्रय मूल्य के। तो यहाँ से भी काट दीजिए। तो विक्रय मूल्य बटा क्या आप क्रय मूल्य लिख सकते हैं ना। तो ये जो है 5 ऊपर ही रह जाएगा, लेकिन ये जो 4 है कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो आपको पता चलेगा काची कि खरीदे थे 4 में बेच दिए हैं 5 में। तो यहाँ से 1 लाभ, तो 1 लाभ हुआ तो 1 गुने 100 बटा यहाँ से क्रय मूल्य कितना है 4 है, तो 25 चौके 100। तो ये जो आपका निकल गया स्टूडेंट 25% तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन को नेक्स्ट 21 नंबर देखते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए इसको भी बनाकर दिखाइए तो, कि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 80 वस्तुओं का भाई क्या है क्रय मूल्य, टाइम दिया जाए नहीं, बनाइए ना। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 50 वस्तुओं के, समझिएगा, विक्रय मूल्य के बराबर है, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। क्या आप क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य लिख सकते हैं, लिखने आता है ना। चलिए तो 5 बटा हो जाएगा यहाँ पे कितना, एक मिनट 5 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपको पता चला कि भाई यहाँ खरीदे थे 5 में बेच दिए 8 में, तो कितना का लाभ हो गया 3। तो 3 गुने 100 बटा क्या आप यहाँ क्रय मूल्य क्या है 5 है, तो इसको करेंगे 20। तो 20 60, यानी 60% का क्या हो गया स्टूडेंट, बेनिफिट हो गया, 60% का क्या हो गया, लाभ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में भी क्या बोल रहा है भाई, ओह जस्ट यही क्वेश्चन पूछ रहा है, आप इसको बनाइए। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछ रहा है, ओ सॉरी ध्यान से देखिएगा, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोल रहा है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, नहीं लिख सकते हैं। 15 वस्तुओं का ये जो क्रय मूल्य है सर बराबर है कितना, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। इसको इतना इसको से और शॉर्ट नहीं बना सकते हैं। चलिए तो ये 3 से काट सकता है, 3 पचे 15, 3 चौके 12, तो यानी क्रय मूल्य बटा आप विक्रय मूल्य लिख सकते हैं ना। तो ये 4 बटा कितना हो गया 5 हो गया। अब सोचिए भाई कि 4 में खरीदा था 5 में बेचा, कितना का लाभ, 1 गुने 100 बटा कितना क्रय मूल्य कितना है, देखिए यहाँ से 4 है ना, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, यानी व्यक्ति को जो है 25% का क्या हो गया भाई, लाभ हो गया। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को हमारी चर्चा बनाते हैं। चलिए देखिए देखिए कोई भी कंपटीशन भारी नहीं होता है, बस आपको पढ़ने का तरीका होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन टाइम में स्टूडेंट को टेंशन बन जाता है ना, लेकिन उस टेंशन को गोली मारिए। अगर आपको फौजी बनना है तो कृपया जरूर पढ़ें। चलिए यशवंत जो है 40 रुपया में 15 कैंडी की दर से खरीदता है और 50 रुपया में 30 की दर से बेचता है। ओहो देखिए जी, कहा काची कि यशवंत कोई व्यक्ति है, यशवंत काची है कोई व्यक्ति है
जो क्या करता है भाई कि 15 रुपया में खरीदता है और 40 रुपया में 15 को कैंडी खरीदता है, उन्हें 50 रुपया में 30 की दर से क्या कर देता है, बेचता है। भाई थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा क्या करना है भाई, समझना है कि सबसे पहला पॉइंट कि क्रय मूल्य, यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य, समझिएगा क्या भाई कि जैसे 40 रुपया में, समझिएगा यहाँ पे बोला ये खुद क्या चीज कि 40 रुपया में, यहाँ रुपया लिख देते हैं, आई कैंडी लिख देते हैं, कैंडी है ना। तो 40 रुपया में क्रय मूल्य के लिए यहाँ पे हम नोट किए हैं, क्या किए हैं यहाँ क्रय मूल्य के लिए कि 40 रुपया में 15 को कैंडी खरीदा है। और भाई विक्रय मूल्य क्या किया है भाई, समझिएगा थोड़ा सा, क्या कि 50 रुपया में, 50 रुपया में, सॉरी रुपया क्यों लिखा, ऊपर लिखा हुआ है ना, 50 रुपया में 30 की दर से काची क्या बेचा हुआ है। तो क्या आपको पता है कि जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा, लेकिन ये तो अलग है ना, लेकिन एगो 15 है एगो 30 है, तो या तो आप इसको बढ़ाइए या तो आप उसको बढ़ाइए। मान लीजिए कि ये 30 रहता, कितना रहता 30, ये कितना गुना होगा जी, 30 गो हो जाएगा, क्योंकि जितना खरीदेगा उतना ही ना बेचेगा। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि मान लीजिए कि जितना खरीदता उतना ही बेचता। देखिए जैसे खरीदा है, देखिए बोला ये खुद कि 40 रुपया में 15 कैंडी खरीदा और 50 रुपया में 30 कैंडी बेचा, तो रेटवा बढ़ा ना, तो वही बोला। तो चलो भाई मान समझ लीजिए, देखिए समझ सोचिएगा थोड़ा, क्या कि जैसे जितना खरीदेगा, मतलब जितना खरीदेगा उतना ही ना बेचेगा। यहाँ बेचा है 30, तो इसका मतलब है कि खरीदा होगा 30 को, तो कितना ऊपर से गुना किए 2, तो इसका भी 2 से गुना करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मल्टीपल 2, इसका भी अगर 2 गुना करेंगे, 40 का 2, तो कितना हो जाएगा ये 80 हो जाएगा। स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। इसका मतलब उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब सोचिए 30 गो जो कैंडी था वो 80 में खरीदा था, 30 गो कैंडी 80 में खरीदा था। यहाँ से देखिए 30 कैंडी 80 में खरीदा था, लेकिन 30 कैंडी कितना में बेचा, 50 में। क्या आप बता सकते हैं कि कितना का हानि हो गया भाई। तो ये तो सर आपको जो नजर आ रहा है 30 का हानि हो गया। तो 30 का जो हानि हो गया, किस पर हम लोग निकालते हैं, क्रय मूल्य पर ना। तो 30 गुने 100/80, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 75/, आपका 2, इसको काटिए तो आपका पॉइंट में आ जाएगा जो 37 पॉइंट ना, 37 दूनी 74, यानी 37 पॉइंट आपका क्या आ जाएगा 5%। ये आपका स्टूडेंट आ जाएगा, एक मिनट, 37.5% आपका क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लॉस, LOSS, लॉस, ये लॉस हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि खरीदा था 80 में, बेचा है 50 में, तो सोचिए ना बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस हुआ ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, बिल्कुल आसान तरीके से, ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। कह रहा है कि 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आप लोग बनाए थे भाई कि 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या आप यहाँ लिख सकते हैं कि 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो क्या आप इसको रेशियो निकाल सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्या आप इसको रेशियो निकालेंगे तो क्रय मूल्य बटा क्या निकाल सकता है, विक्रय मूल्य। X बटा कितना हो जाएगा जी 32, X बटा 32 हो जाएगा। एक मिनट, 100 बटा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा समझिएगा, आगे बोला है काची कि यदि लाभ जो 28% है, यानी यहाँ से बोला लाभ 28%, तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं, लाभ 28% को हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। तो 14 दूनी 7 से काट सकते हैं ना, 14 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे तो 25, ठीक है। यानी ई क्रय मूल्य आता है, जब हम लोग परसेंट तोड़ते थे तो क्रय मूल्य आता है, ऊपरी क्या आता था, लाभ। तो क्या आप यहाँ से बता सकते हैं कि यहाँ जो है विक्रय मूल्य कितना होगा। तो विक्रय मूल्य सर आ जाएगा 32, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये जो आ गया विक्रय मूल्य 32 आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ समझिएगा कि देखिए यहाँ विक्रय मूल्य 32 है, यहाँ भी विक्रय मूल्य क्या है 32 है। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्रय मूल्य कितना होगा।
तो यानी क्रयमूल्य कितना हो जाएगा 25 से होगा, क्योंकि इसका 1 गुना है। तो क्रयमूल्य निकालने के लिए हम लोग इसका 1 गुना करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन आपका, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना चुके हैं, बनाइए तो, लेकिन यहाँ कुछ अलग दे दिया, थोड़ा सा अलग दिया कि 35 आम बेचने पर जो प्राप्त लाभ है उस 7 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 35 आम को बेचने पर, ठीक है, जो लाभ है, लाभ यानी ये जो लाभ है सर, वो कितने आमों के बराबर, कितने आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 7 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 7 पचे 35, तो लाभ बटा आप निकाल सकते हैं विक्रय मूल्य का रेशियो कि 1/5। मतलब समझिए क्या कि ई विक्रय मूल्य बेचा था 1 में, लाभ हो गया 1, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना था सर, क्रय मूल्य कितना था 4, तब ना 1 लाभ हुआ, तब ना बिका 5 में। तो प्रतिशत लाभ पूछ दिया, यहाँ पे क्या पूछा, प्रतिशत लाभ। तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना निकाले अभी 4, ये परसेंट ऑफ लाभ, एल प्रॉफिट ना, पी। तो 25 चौके 100, तो ये रहा आपका कितना 25%, यानी उसको जो है कितना परसेंट का बेनिफिट हो गया, 25% हो गया है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।